तो इस वीडियो के बाद आप साइड रेस के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, डंबल से, केबल से, बारबेल से, सबसे ही। साइड रेस ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अपने साइड डेल्ट को ट्रेन करती है, जो कि आपके फिजिक को विड्थ देगी। एंड सबका अलग अलग फंक्शन है, डंबल से, केबल से, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे बस आपको नॉलेज मिलेगा, उसके बाद खुद एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। बस आप वीडियो देख के ये होगा कि आप काफ़ी समय बचा लोगे। जो चीज़ आप 3-4 महीने में सीखोगे वो शायद आप 2 हफ्ते में सीख जाओ। तो शुरू करेंगे डंबल से। तो डंबल को समझने के लिए बेसिक सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी हमेशा नीचे 90 डिग्रीज की डायरेक्शन में होती है। जब आप डंबल पकड़ते हो तो आपको हमेशा इमेजिन करना है कि फोर्स डायरेक्टली नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, हमेशा 90 डिग्री नीचे। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। तो फिर इसमें क्या होगा कि यहाँ शोल्डर है, यहाँ से यहाँ अटैच है। आप स्टार्टिंग में यहाँ हो तो शोल्डर पे अभी कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ग्रेविटी का, ठीक है। अब मैंने यहाँ कर दिया तो थोड़ा और फोर्स है, यहाँ कर दिया थोड़ा और फोर्स है, एंड यहाँ कर दिया तो थोड़ा और फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेंज ऑफ मोशन में शोल्डर पे बहुत ही कम लोड होता है एंड इस पे काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब डंबल्स पे हम मोस्टली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, इस एंड रेंज में अपने शोल्डर को ट्रेन करते हैं। अब हम अगर मोशन पर आएँ तो बहुत ही सिंपल मोशन है। कंपाउंड का ऑपोजिट क्या होता है? आइसोलेशन मूवमेंट है, एक ही जॉइंट हिल रहा है। तो इससे सिंपल मोशन क्या ही होगा, इसमें से आपको एक ही जॉइंट पर फोकस करना है। बट छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपके ट्रैप एंगेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है मोस्टली बिगिनर्स को। फर्स्ट स्टेप, आपको डंबल को बाहर पकड़ना है एंड उसके बाद एल्बो बिना बेंड करे सीधा पुश आउट एंड अवे। आपको इमेजिन करना है कि आपको उस दीवार पे डंबल मारना है। अगर आप इमेजिन करो कि आपको डंबल ऊपर ले जाना है तो उसमें बहुत लोगों का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। आपको इमेजिन करना है कि उस साइड आपको मारना है। अब एल्बो कितना बेंड करना है वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को स्ट्रेट करके पेन्स होते हैं तो आप थोड़ा सा एल्बो बेंड कर दीजिए, कुछ लोगों को बिल्कुल पेन नहीं होते। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एल्बो पूरा सीधा रखो। क्यों? क्योंकि जितना एल्बो सीधा रहेगा उतना हल्का वेट से आप शोल्डर को ज़्यादा स्टिमुलस दे पाओगे। क्योंकि शोल्डर एल्बो एकदम सीधा है, आप यहाँ गए तो डंबल अभी बॉडी से काफ़ी दूर है। अब मैंने एल्बो थोड़ा सा बेंड कर दिया तो अब एल्बो बॉडी के और पास आ गया। तो जैसे मैंने बताया था, वेट जितना बॉडी के पास होगा उतना उसे उठाना आसान होगा, जितना दूर होगा उतना मुश्किल होगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा बहुत कॉमन इशू होता है कि डंबल को ऐसे में रखना है या फिर ऐसे में रखना है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप इसे बाहर को रखोगे, रिस्ट ऐसे पाम फेस रहेगा आगे को, तो फिर आप फ्रंट डेल्ट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करोगे। अगर आप ऐसे में रखोगे मतलब आपका ऑपोजिट ऑफ पाम आगे रहेगा, पाम पीछे को फेस करेगा, तो आप रेयर डेल्ट का ज़्यादा यूज़ करोगे। एंड अगर आप नॉर्मल रखोगे ऐसे, मतलब पाम आपके इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आपका साइड डेल्ट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। आप एक्चुअली तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको सबसे कम शोल्डर पेन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें ज़्यादा शोल्डर पेन होता है। इसमें आप डिसाइड करो, आप मैनिपुलेट कर सकते हो हर डिग्री में जाके, जिसमें आपको सबसे कम शोल्डर पेन हो रहा है वो चूज़ करो। एंड एक कॉमन इशू ये भी होता है कि लोग मोस्टली बहुत ज़्यादा मोमेंटम यूज़ करते हैं। साइड डेल्ट एक्चुअली बहुत छोटी मसल है, तो आप उसमें भारी जाओगे तो और मसल्स आसपास की ओवरटेक कर लेंगी, ऐसे ट्रैप्स वगैरह वो लोड लेने लग जाएंगे। तो आपको एक्चुअली थोड़ा सा लाइट जाके मूवमेंट को फील करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको मोमेंटम हटाना है बिल्कुल, तो उसमें आप एक्चुअली एक चेस्ट सपोर्ट यूज़ कर सकते हो। इसे हल्का सा इंक्लाइन में रखो, हल्का सा आगे। एंड हाँ, उससे याद आया, जब आप कर भी रहो साइड रेस तो खुद हल्का सा आगे बेंड हो जाना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप पूरा सीधा खड़ा होता है ना, तो बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो बैक की मसल से पुल करने लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे करोगे तो वो आप डीएक्टिवेट कर दोगे एंड फिर आप मेनली साइड डेल्ट पे कर पाओगे। एंड सेम ऐसे बेंच पे आपने हल्का सा इंक्लाइन रखा, इसको थोड़ा सा ऊपर करा एंड फिर चेस्ट सपोर्ट लेके तब आप डंबल रेस करो। तो आप मोमेंटम आपने बिल्कुल जीरो कर दिया एंड सारा मोशन सिर्फ आपके साइड डेल्ट से ही हिट हो रहा है। अब हम आ जाएंगे केबल में। अब इसमें क्या फ़र्क है डंबल से? बस फोर्स आ कहाँ से रहा है। तो अभी फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन से, डंबल में कहाँ से आ रहा था? नीचे से, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रेविटी नीचे पॉइंट करती है। अब फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन से, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ पे भी मेरे शोल्डर पे थोड़ा सा लोड है। बट जब मैं पूरा टॉप में चले गया तो देखो मेरा हाथ ऐसा है एंड ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि फोर्स यहाँ रहा, सेम लाइन पे हो गया। तो यहाँ पे बहुत कम फोर्स है। तो इसमें मोस्टली स्ट्रेच पोजीशन में फोकस होता है। आपको इसे और स्ट्रेच पोजीशन में फोकस करना है तो फिर आप चेंज कैसे होगा, तो फिर आप इसको राइट अपने पाम के नीचे लगा सकते हो। तो अब ये स्टार्टिंग पोजीशन में जहाँ पे शोल्डर आपका फुली स्ट्रेस्ड है,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ड हो गया, बट यहाँ पे और भी ज़्यादा, यहाँ पे मैं पूरा ज़िंदगी भर पकड़ लूँ उसे, बट यहाँ स्टार्ट करने में दिक्कत हो गया। तो हम बेसिकली सीखे कि डंबल में कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे हार्ड होता है यहाँ पे, एंड केबल में अगर यहाँ लगाए तो एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे हार्ड होता है, एंड यहाँ ईजी होता है। बेटर कौन सा है? दोनों अच्छे हैं, दोनों से मसल बनती हैं, दोनों एक्सरसाइज यूज़ करके लोग वर्ल्ड लेवल पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेले हैं, तो दोनों एक्सरसाइज अच्छी हैं। रिसर्च में अभी तक ये बताया है कि दोनों से सिमिलर ही ग्रोथ होती है, बस रीजन में, कौन से रीजन में ग्रोथ हो रही है वो हल्का सा फ़र्क होता है, बट आप दोनों करो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्यू जो कि इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेवल हमेशा ले जाता ही है, वो ये है कि हर, चाहे केबल से करो चाहे डंबल से करो, मुझे उस डायरेक्शन में पंच करना है। मुझे ऊपर, मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे ऊपर ले जाना है केबल, नहीं, मुझे उस डायरेक्शन में पंच करना है। तो आप धीरे धीरे ना ये ट्राई करना, हल्का वेट रखना, एंड बस ये ट्राई करना। आपको ना पहले ऐसा होगा कि 5वें 6ठे रेप से ही फील होने लग जाएगा अपने साइड डेल्ट में कुछ कुछ। तो ये क्यों अपने साथ, अपने दिमाग में हमेशा रखना कि पंच आउटवर्ड्स, क्योंकि अगर आप आउटवर्ड्स नहीं, आप सोचेंगे अप, तो ट्रैप मोस्टली लोगों के रेस हो जाते हैं। स्पेसिफिकली शोल्डर ग्रोथ पे, अपने साइड डेल्ट पे फोकस करना है। अगर आप बहुत नैरो हो तो इस एक्सरसाइज को मैं रिकमेंड करूँगा पहली एक्सरसाइज रखें। मैंने डिस्कवर करा अभी तक वो ये है कि लेग डे में अगर आप इसको फर्स्ट एक्सरसाइज रखेंगे तो इतनी छोटी मसल है कि लेग डे की ट्रेनिंग को भी अफेक्ट नहीं करता है, अच्छा खासा ट्रेन भी होता है, क्योंकि जिस एक्सरसाइज को आप पहला ट्रेन करेंगे सबसे ज़्यादा स्टिमुलस ग्रोथ का आपको उसी एक्सरसाइज से मिलेगा।